हाय फ्रेंड, ये राशन है। कंट्रोल से हमें राशन मिलती है और अभी राशन कार्ड भी दिखाऊंगी। अभी हमारा राशन कार्ड पूरा तो नहीं, मतलब ऐसा पर एक कागज़ है। अभी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। कहाँ रख दी ध्यान नहीं। और ये इस महीने का राशन है। अगले महीने का तो मुझे राशन मिला ही नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की गलती थी, तो उन्होंने एंट्री नहीं करवाए कार्ड में, तो इसलिए नहीं मिला। कंट्रोल की कोई गलती नहीं है, क्योंकि भाई उन्होंने एंट्री किए ही नहीं, तो फिर वो इस महीने की कैंसिल हो गए। पर एक बात बता रही हूँ, अब मेरी सासू माँ को ये दिक्कत हो रही है कि अरे उसने इकट्ठे कर ली गेहूँ बहुत सारी। तो एक बात बताइए, मेरी कंट्रोल में से हर महीने जो राशन मिलते वही मिलते, कोई एक्स्ट्रा तो है नहीं कि मैं कंट्रोल में से एक्स्ट्रा लेके आती हूँ या फिर वहाँ से कोई एक्स्ट्रा हमें खरीद के देते हैं। अब उसमें से चाहे हम कितना भी गेहूँ इकट्ठे करें, हैं, उससे क्या मतलब है? चाहे हम एक कट्टा करें चाहे 2 कट्टा करें, उससे क्या मतलब है? नहीं, उन्हें उससे भी प्रॉब्लम है कि इतने सारे गेहूँ इकट्ठे कर ली, तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि हमें राशन ही नहीं मिलेगा। तो उससे हर एक चीज़ से मेरी सास को टेंशन होती है। इसीलिए तो मुझे इतनी तेज बोलनी पड़ती है। अब बहुत गुस्सा आती है, क्योंकि हमारे पीछे हाथ धो के पड़ी रहती है। तो ये एक ही महीने का मुझे अभी राशन मिला, और हम कुछ कर तो सकते नहीं, पर हमारा 1 महीने का कैंसिल हो गया। वो राशन हमें अब मिलेगी नहीं। और अभी राशन कार्ड आपको दिखा रही हूँ। 1 मिनट रुकिए, पता नहीं कहाँ रख दी, मैं ध्यान भूल गई यहाँ के है भी कि नहीं। ये है राशन कार्ड। अभी पूरा वैसा किताब जैसा राशन कार्ड तो नहीं मिला, बाकी जो है वो दिखा दूँ आपको। ये है। वैसे अब ये यही कागज़ अभी बन के आया, तो हमने इसे लेमिनेशन करवा के रख ली ताकि फटे नहीं जाए, क्योंकि यही प्रूफ है और तो कुछ है नहीं है राशन कार्ड की। और पहले तो किताब बनती थी एक पीली सी गुलाबी सी, जो बीपीएल का कार्ड होता था वो गुलाबी बनता था, और जो वैसे राशन कार्ड होता था मट्टी तेल वाला तो पीली येलो कलर का बनता था। पर अभी हमारे पास कोई वैसा कार्ड नहीं है, पर ये है जो हम इसी पे राशन ले आते, पर हर महीना मिलते हैं। पर 1 महीने का कैंसिल हो गया बस, इसी महीने का, क्योंकि कंट्रोल में हमारे घर से भी तो जाते हैं सब। मुझे तो अपनी सासू माँ की लग रहा है, बस कहीं कह के नहीं आए हुए कि इतना सारा गेहूँ इकट्ठे करें। हम चाहे कितना भी करें, हम अपना कर रहे हैं, कोई ये तो है नहीं कि कंट्रोल में से एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं। बस यही कहना था और कुछ नहीं। गुस्सा आती है तो सारा भड़ास मैं इस वीडियो पे निकालती हूँ, क्योंकि बहुत दिमाग ख़राब हो जाती है इन लोगों की बातें सुन सुन के। हमारी परेशानी तो दिखती नहीं है। हमारा जरा सा भी कोई चीज़ अगर इकट्ठा हो जाए तो सब, चाहे वो पैसे हो, चाहे कोई जेवर हो, चाहे वो खाने पीने की हो, सबको दिख जाता है बहुत ज़्यादा। पर हमारी मेहनत हो या हमने कितना परेशान रहे वो किसी को नहीं दिखता है। हमारा कोई सहारा है ना, ससुराल का सहारा है ना, मायके का सहारा है, और ना ही मेरा हस्बैंड को इतना नौकरी करता है। बस मेरा दोनों बेटे जो करते हैं उसी की वजह से हमारा ज़िंदगी अच्छी चल रही है। और उसमें भी कोई टांग अड़ाएगा तो भाई मुझे तो गुस्सा आएगा। फिर तो मैं अपना शर्म वरम सब भूल जाऊँगी और इज्जत भी नहीं करूँगी। फिर तो मुझे मीडिया के सामने भी आके हल्ला मचानी पड़ेगी, उसमें भी तैयार। क्योंकि मैं इतनी पागल हो गई हूँ, रास्ते में अगर शॉपिंग भी करने जाती हूँ, बाजार भी करने जाती हूँ, पैसे दे के भूल जाती हूँ, फिर वापस रिटर्न पैसा लेना ही भूल जाती हूँ। मेरा दिमाग ऐसे कर दिया इन लोगों ने हर समय। और वैसे ही लड़ाकू तो बना ही दिया पहले, कि अब वो पहले जैसी किरण तो बन ही नहीं पाती हूँ, धीरे बोलने वाली, हर समय लड़ती रहती हूँ सबसे। तो फिर अब इतनी हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, तो अब किसका शर्म करूँ? अब जो गलती हो यूट्यूब हमें माफ़ करना, पर मैं करूं क्या? अपनी परेशानी पूरी ज़िंदगी में सबके सामने रखती थी, मुझे कोई मदद नहीं मिला, और मदद के नाम पे और मेरी ज़िंदगी और नरक बन गई। और अब मैं अपनी एक एक परेशानी बस यूट्यूब में बता के थोड़ा तसल्ली मिल जाती है कि चल मैंने जो बात है मैंने कही तो है। तो इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर आपके मतलब रूल के हिसाब से अगर नहीं है मेरा वीडियो, तो भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा बस।